सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा की कृपा और आशीर्वाद से मैं बाबा की कृपा का दिया हुआ एक अनुभव जो कि बाबा के सम्मुख अगरबत्ती जलाने से संबंधित है, आप सभी से साझा कर रही हूँ। वैसे तो श्री साईं बाबा ने अपने भक्तों को कभी भी किसी नियम के बंधन के लिए बाध्य नहीं किया है अपनी पूजा के लिए, और न ही किसी साधन और किसी सामग्री के लिए कभी भी अपने भक्तों को विवश किया है। बाबा के लिए तो ऐसा है कि हमारे मन का भाव बाबा के प्रति अच्छा होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए, और हमारे मन में पूर्ण समर्पण भाव होना चाहिए। बाबा की शरण में हमें पूर्ण समर्पित होना चाहिए, ऐसा बाबा का कहना है। और बाकी तो बाबा कभी भी किसी नियम के बंधन के लिए अपने भक्तों को बाध्य नहीं किए हैं, पर फिर भी यदि हम नियमित रूप से बाबा की पूजा करते हैं, बाबा की कृपा से ही अगर हम नियमित रूप से बाबा की पूजा करते हैं, और फिर अगर कुछ हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि हमारा मन नहीं लगता है बाबा की पूजा करने में, और हमारा नियम जो होता है वो टूट जाता है वो कभी कभी, और वो कभी कभी इस कारण से भी होता है कि हमारे हमारे मन की व्यग्रता और निराशा के कारण ही ये सब होता है। और ये जो हम नियमित रूप से बाबा की पूजा करते हैं, तो फिर अगर हमारा मन खराब होता है या कुछ ऐसा घटित हो जाता है हमारे साथ, तो वो नियम भी छिन्न भिन्न हो जाता है हमारा। और फिर वो चाहे वह हमारे नियमित रूप से पूजा पाठ से संबंधित ही क्यों ना हो। तो ऐसा ही एक अनुभव मैं आप सभी से साझा कर रही हूँ जो इस प्रकार है। जुलाई 2017 में ऐसा हुआ कि मेरा पूजा पाठ के नियम में, मतलब नियमित रूप से मैं बाबा की पूजा करती थी, तो बाबा की आरती के समय में अगरबत्ती रोज़ जलाती थी। वो भी बाबा की कृपा और बाबा की इच्छा से ही जलाती थी। हमेशा जलाती थी शुरू से ही, जब से बाबा की शरण प्राप्त हुई। तो 2017 में जुलाई में ऐसा हुआ कि बाबा की ही इच्छा थी कि क्या बोलूँ, मतलब मन खराब हो गया था किसी कारणवश। तो मन के भारीपन के कारण ही मैं बाबा के पास अगरबत्ती जलाना छोड़ दी थी मैं। तो इस बात को करीब 1.5 महीने से भी ऊपर हो गया था, और इस बारे में मैं किसी से कोई चर्चा भी नहीं की थी कि बाबा के पास मैं अगरबत्ती नहीं जला रही हूँ। पर बाबा तो अंतर्यामी हैं, और उनको तो हमारी हर एक बात ज्ञात है। तो एक दिन की बात है, साईं भक्त है, अंजलि है, वो यहीं रायपुर में रहती है, समता कॉलोनी में। तो मैं फ़ोन पर उससे बाबा बात कर रही थी, और हमारा तो ऐसा था कि हम लोग घंटों घंटों बाबा के बारे में बातें करते थे। बहुत पहले की बात है ये। तो अंजलि ने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि आंटी, मेरे पापा कहते हैं कि तुम भले ही कभी अगरबत्ती नहीं लगाते हो, पर केवल गुरुवार को ही साईं बाबा का नाम लेकर उनके लिए 2 अगरबत्ती जला दिया करो। तो मैं अत्यंत हैरान थी, और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तो बाबा की लीला के रूप में मुझे ऐसा लगा कि बाबा मुझे आदेश दे रहे हैं कि अगरबत्ती जलाना, गुरुवार को ही केवल 2 अगरबत्ती जला दिया कर मेरा नाम लेकर। तो मैं अंजलि को बताई कि मैं करीब 1.5 महीने से अगरबत्ती जलाना छोड़ दी हूँ, और बाबा तुम्हारे पापा के ज़रिए मुझे संकेत करके आदेश दे रहे हैं। तो अंजलि भी ये बात सुनकर हैरान हो गई, मेरी बातें सुनकर बहुत चकित हो गई। तो बाबा की कृपा से जो मेरा नियमित रूप से पूजा पूजा में था, नियमित रूप से बाबा का पूजन जो करती थी, अगरबत्ती जलाना जो नियम था वो टूट चुका था। तो फिर से वो शुरू हो गया, और मैं बाबा के आदेशानुसार प्रत्येक गुरुवार को 2 अगरबत्ती बाबा का नाम लेकर जो जलाना शुरू करी। और आज भी बाबा की इतनी कृपा है कि मैं हर गुरुवार को हफ्ते में, सप्ताह में एक ही दिन, गुरुवार के दिन बाबा के पास 2 अगरबत्ती जलाती हूँ। और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई, तो बाबा कहीं ना कहीं से मुझे स्मरण करा देते हैं। तो इस लीला द्वारा बाबा ने मुझे सिखाया कि जीवन में चाहे तुम्हारे मन की कैसी भी परिस्थिति हो, पर तुम अपना जो समय थोड़ा-सा मुझे देते हो, तो उसे तुम दो, उसे बंद मत करो, और उसे अच्छे से निभाओ। साईं बाबा भक्तों की व्यग्रता को करते हैं दूर, नवीन आशा जागृत करते, मन में प्रेम देते भरपूर। तब बाबा की कृपा से ही मैं हर गुरुवार को बाबा के सामने अगरबत्ती जलाना, 2 अगरबत्ती जलाना शुरू करी। और ऐसी कई बार कुछ बार ऐसा हो भी गया कि मैं अगरबत्ती जलाना भूल गई, तो बाबा ने मुझे स्मरण कराया।
उससे ही जुड़ी एक लीला और बता रही हूँ मैं आप सभी को। अगरबत्ती से ही संबंधित है ये लीला भी। तो एक दिन की बात है, मैं मध्याह्न में बाबा को गुरुवार के दिन अगरबत्ती जलाना बाबा के पास में भूल गई थी। और मुझे रात तक के भी बिल्कुल याद नहीं था कि मैं अगरबत्ती नहीं जलाई हूँ, बिल्कुल भी याद नहीं था। फिर रात को क्या हुआ कि मेरा बेटा है वो बोलने लगा, और मम्मी मुझे मच्छर बहुत काट रहे हैं, अगरबत्ती जला ऐसा करके बोल रहा था वो मुझे। तो मैं बोली कि अगरबत्ती क्यों बोल रहा है बार बार, ऐसा सोच रही थी मैं। तो वो बार बार मुझे 3 से 4 बार बोला, मम्मी अगरबत्ती जला दो, मच्छर काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, अगरबत्ती जला दो, ऐसा बोल रहा था वो मुझे। तो बाबा मुझे स्मरण कराए अगरबत्ती, जैसे ही मेरा बेटा बोला 3 से 4 बार उसी बात को दोहराया, तब मुझे याद आ गया कि मैं बाबा के पास अगरबत्ती नहीं लगाई हूँ। और उस समय ही मैं जाकर फिर बाबा के पास अगरबत्ती जलाई और बाबा की कृपा का अनुभव करी कि बाबा कैसे बेटे के मुख से बोले हैं कि अगरबत्ती जला। ऐसे ही 2 से 3 बार और बाबा की लीला हुई है, बाबा की ही कृपा से। तो ये था बाबा की लीला, अगरबत्ती लीला हो गई ये तो बाबा की। तो बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर हमेशा बनी रहे और सभी बाबा का स्मरण करते रहें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा नित्य निरंतर सभी साईं भक्तों पर बनी रहे। सभी बाबा की भक्ति में डूबे रहें और अपना तन मन, अपनी हर एक श्वास बाबा की शरण में समर्पित कर दें। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम।